नमस्कार दोस्तों जब सहयोगी घोष जैसा कोई अपना रुख पूरी तरह से बदल ले तो आप किस पर भरोसा करेंगे। यह तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा का बयान है। सहयोगी घोष जादवपुर की लोकसभा सीट से टीएमसी के सांसद है। उनका नाम उन 19 बागियों की लिस्ट में शुमार बताया जा रहा है जो पार्टी से बगावत के मूड में है। रिपोर्ट्स है कि इन 19 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बताया कि उनके बैठने का इंतजाम टीएमसी से अलग किया जाना चाहिए। 19 लोकसभा सांसद ममता बनर्जी की बनाई नाव से उतरने की तैयारी में है, लेकिन ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका दिया है सहयोगी घोष ने। सहयोगी घोष ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद नेता थी। उनकी महिला ब्रिगेड का अहम हिस्सा थी। यह उस टोली का हिस्सा मानी जाती थी जो ममता बनर्जी की ही तरह एग्रेसिव पॉलिटिक्स किया करती थी। बीजेपी के खिलाफ बोलने में कहीं कोई मुरवत यहाँ पर नहीं छोड़ती थी। इस टोली का हिस्सा है महुआ मोइत्रा। तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महुआ मोइत्रा क्या करने वाली है। सहयोगी घोष की इस शिफ्ट पर उनका क्या ख्याल है। इंडियन एक्सप्रेस ने महुआ मोइत्रा का इंटरव्यू किया है। टीएमसी और ममता बनर्जी के सामने खड़े इस पॉलिटिकल क्राइसिस पर सवाल पूछा गया। इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने पूछा गया कि टीएमसी का भविष्य क्या है, जिसके जवाब में महुआ मोइत्रा ने कहा कि काबिलियत और कड़ी मेहनत मायने रखती है, लेकिन वफादारी भी जरूरी है। कुछ बातों ने मुझे सच में बहुत दुख पहुंचाया। सहयोगी घोष मेरी बेटी, मेरी बहन जैसी है। अगर कोई और चला जाता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन जब मैं उसे देखती हूं तो लगता है कि वह मेरी बेटे की उम्र की है। मेरा मानना है कि उनका भविष्य बहुत शानदार है। उसने बिना किसी सहारे के शुरुआत की, बहुत मेहनत की और वह बहुत ही टैलेंटेड है। मैंने सच में उसे एक विपक्ष के नेता के तौर पर आगे बढ़ते देखा है और वह अभी सिर्फ 33 साल की है। ऐसे लोगों को मेरी यही सलाह कि देखो, मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो, लेकिन जब तक हम डर पर जीत हासिल नहीं करते, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। महुआ मोइत्रा आगे सहयोगी घोष को सलाह देते हुए कहती है कि मुझे ठीक ठाक नहीं पता कि बात क्या है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि वह डिसलॉयल या का फ़ायदा उठाने वाले इंसान नहीं है। उन्हें पैसे का लालच नहीं है। देखिए कि पार्टी ने उन्हें सिर्फ 5 साल में क्या क्या दिया है। आप 2021 में पार्टी में शामिल हुई, आपको एमएलए का टिकट मिला, आप राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष बनी और 2024 में आपको जादवपुर का टिकट दिया जो ममता दी की सीट थी और पार्टी के लिए सबसे अहम सीट मानी जाती है। जब ऐसे लोग ऐसा करते हैं तो बहुत दुख होता है। हर किसी की अपनी किस्मत होती है, फिर भी मेरी उन्हें सलाह यही होगी कि यह डर पर काबू पाए, डर को हराए। आगे बहुत अभी ज़िंदगी बाकी है। इस पूरे पॉलिटिकल घटनाक्रम के दौरान सहयोगी घोष कोलकाता से बाहर थी। 11 जून को वो कोलकाता पहुंची। एयरपोर्ट से सहयोगी घोष की तस्वीरें सामने आई। वो चेहरे पर मास्क लगाए और चश्मा पहने हुए दिखाई दी। इत्तेफाकन खबर यह भी है कि 12 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल भी पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। तो क्या सहयोगी घोष सचमुच अब टीएमसी के नैया छोड़ने वाली है। महुआ मोइत्रा अब सीधे तौर पर कह रही है कि उन्हें दुख हो रहा है कि यह देखकर कि सहयोगी घोष क्या कर रही है। तो यह कन्फर्मेशन ये कि टीएमसी और सहयोगी घोष के बीच जो तार जुड़ा हुआ था वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से एक लिस्ट की तस्वीर छापी है जिसमें कुल 19 लोकसभा सांसदों के सिग्नेचर है। इस लिस्ट में सहयोगी घोष का भी साइन दिखता है और कौन कौन से सांसद है इसमें आपको नाम सुन लेना है। जिसमें सबसे पहला नाम आता है काकोली घोष दस्तीदार का, शताब्दी रॉय, बापी हलदार, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा बसुनिया, अतुल कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्थ भौमे के सभी नाम इस लिस्ट में शामिल है। देखते हैं ये सांसद कब खुले तौर पर टीएमसी से अलग होने का ऐलान करते हैं। और देखना यह भी होगा कि सीधे टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बकौल महुआ मोइत्रा अप्रैल में लोकसभा में परिसीमन कानून के पर बहस के दौरान मिली करारी हार और 2/3 बहुमत न मिलने के बाद से ही बीजेपी बेताब थी। इसलिए उन्होंने अपना हिसाब किताब लगा लिया है कि वे किसी भी तरह से 40-50 सांसद हासिल करना चाहते हैं। वह चुनाव के जरिए ऐसा करने में यकीन नहीं रखते हैं, वह जोड़ तोड़ के जरिए ही ऐसा करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। टीएमसी में जो इस समय माहौल चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।